पाकिस्तान को 80 साल पूरे होने को है, एक दूसरे को हमेशा किसी मौलवी की हुकूमत नहीं रही है, तबलीगी की हुकूमत नहीं है, या खू या बखू, या खू या बखू। बंदे जिम्मेदार बदलते रहते हैं, सदर, लेकिन पार्टियां यही दो है, अखू बखू, अखू बखू, अखू बखू। अब अल्लाह के फजल से आगे तीसरा टखू, अब आ गया क्या, तीसरा आ गया टखू। अब सारे दोनों के दोनों हखू और ठखू, हखू और ठखू, ये हखू और बखू दोनों के दोनों ठखू के पीछे पड़े कि ये चोर है, ये चोर। तुम कौन से अबू बकर और उमर उस्मान अली हो? तुम्हें तो हमने 80 साल से तुम भी तो चोर हो, ये भी चोर है, लिहाजा तुम तीनों के तीनों चोर हो। मौलवी मंजूर को वजीर आजम बनाओ, ये चोर नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी जअल फ़िस्समाइ बुरूजन व जअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा, व हुवल्लज़ी जअल अल-लैला वन-नहार ख़िलफ़तन लिमन अरादा अन यज़्ज़करा औ अरादा शुकूरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अज़ीज़ तलबा, मैं अभी किसी प्रोग्राम से घंटा डेढ़ घंटा बयान करके फारिग हो चुका हूँ। पूरा दिन सबक पढ़ाते हैं। यहाँ इन हजरात का जो मुंतज़िमीन है हुक्म था, हाज़िरी भी मैंने दी, और ये खिताबत, ये तकरीर, शोला बयानी, ये मेरा फ़न भी नहीं है। किसी छोटे मदरसे में मदरसी कहा जाता है जिसको, उसमें टूटा फूटा तर्जमा पढ़ा लेता हूँ। लेकिन यह कि इन हजरात का हुक्म है, मुझे मालूम भी नहीं था। रास्ते में मौलवी महमदुल्लाह साहिब और मौलाना कारी अब्दुल वाहिद से मालूम किया कि मौजू क्या है, तो इन्होंने कहा कि ख़त्म नबुव्वत और दिफ़ाए सहाबा। ये यहाँ मेरे सामने जो लोग बैठे हुए वो ज़्यादातर दाढ़ियों वाले और सफ़ेद टोपियों वाले हैं। इनमें से कोई ख़त्म नबुव्वत का मुनकिर नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल में जहाँ मुझे और आपको काम करना चाहिए जिन लोगों में, वो यहाँ नज़र आ भी नहीं रहे। जहाँ मुझे और आपको मेहनत करने की ज़रूरत थी, वो लोग इस जलसे में नहीं है। आज जुमे है और जुमे की छुट्टी पे कुछ तलबा आकर के यहाँ बैठे हुए हैं। खैर दोस्तों, कुरान पाक ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिराजम मुनीरा, सूरज कहा है। आपने देखा होगा कि रात जब आ जाती है तो उसमें तारे होते, कोई बड़ा तारा है, कोई छोटा है, उनकी रोशनियां भी होती है, चांद की रोशनी भी होती है। दिन को जब सूरज तुलू होता है तो तारे सारे के सारे गायब हो जाते हैं और चांद भी गायब हो जाता है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज करूं, वो तारे गायब नहीं होते, वो तारे गायब नहीं होते और चांद गायब नहीं होता। चांद की भी रोशनी रहती है, तारों की रोशनी भी रहती है, लेकिन सूरज की रोशनी इतनी है, इतनी ज़्यादा रोशनी है कि उस बड़ी रोशनी के सामने ये सारे के सारे नज़र ही नहीं आते। उनका इनकार नहीं है। आपकी इत्तला के लिए हो सकता है कि कोई विरोही बलोच बैठा हुआ हो और वो ये समझ रहा हो कि दिन को तारे चले जाते हैं, दिन को तारे होते नहीं है और दिन को चांद नहीं होता। ऐसा नहीं है, चांद मौजूद होता है, उसकी रोशनी भी रहती है, और तारे भी मौजूद होते हैं, उनकी रोशनियाँ भी रहती है। लेकिन ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ी लाइट हो, उस लाइट के सामने आपके मोबाइल की रोशनी की क्या हैसियत होगी, वो तो गायब हो जाएगी। तो इसी तरीके पर सूरज की रोशनी के सामने ये सारे के सारे नज़र नहीं आते, वो अपनी जगह पर मौजूद है।
इसी तरह समझो सारे अनबिया, अब ये जो तारे हैं उन तारों की तरह हर नबी की रोशनी, हर नबी की रोशनी वो है अपनी जगह पर बरकरार है, चांद की रोशनी अपनी जगह पर बरकरार है, 1.25 लाख अनबिया है उनकी रोशनियां है। लेकिन अब आखिरी जब सूरज आ गया तो सूरज के बाद फिर यह है कि रोशनी जितनी भी होती सूरज की तरफ उसकी निस्बत होती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने के बाद न ईसा अलैहिस्सलाम की रोशनी का इनकार है, न मूसा अलैहिस्सलाम की रोशनी का इनकार है, न ये कि किसी और की है कि इनकार है, लेकिन वो नजर नहीं आती। उनकी शरीयतें अब मनसूख हो चुकी है, अब सिर्फ सूरज ही सूरज मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत होगी। आपकी इत्तला के लिए अर्ज करूं, उलमा ये मसला लिखते हैं कि मन काला बिसल्बी नबुव्वती फ़क़द कफ़र, जो ये कह दे कि ईसा अलैहिस्सलाम जब आखिर में आएगा, ईसा अलैहिस्सलाम आखिर में आएगा, उसकी नबुव्वत ख़त्म हो जाएगी। मैं हज़रत महदी अलैहिस्सलाम वो भी तशरीफ़ लाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम जब आखिर में आएंगे, ईसा की नबुव्वत सलब नहीं होगी, वो एक मुस्तकिल नबी है। अब आसमानों पर है, दूसरे आसमान पर ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद है, तो वो है जो आखिर में आएंगे, उसकी नबुव्वत अपनी जगह पर होगी, लेकिन उसकी शरीयत पर अमल नहीं होगा, उसकी नबुव्वत ख़त्म नहीं होगी। मन क़ाला बिसल्बी नबुव्वती फ़क़द कफ़र, ईसा की नबुव्वत के सलब होने का जो कायल है, जो ये गुफ्तगू करता है, वो पक्का काफिर है। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, उसकी नबुव्वत मौकूफ होगी। आपने देखा होगा हमारे यहाँ के पाकिस्तानी गाड़ियों का स्टीयरिंग जो होता है, ड्राइवर दाएं तरफ बैठता है और फ्रंट सीट वाले बाएं तरफ बैठता है, लेकिन सऊदीया में बिलाद अरबिया के अंदर वहाँ बाएं साइड पर ड्राइवर बैठता है, बाएं साइड पर बैठता है। फिर यह कि जब सऊदीया का बादशाह सलमान, मोहम्मद बिन सलमान कहते हुए मुझे शर्म आती है, बिन सलमान उसको कहता हूँ, इसलिए कि पहले दर्जे का बेगैरत और बेदीन किस्म का इंसान, इसलिए मोहम्मद कहते हुए ये मोहम्मद का लफ्ज़ ज़बान लड़खड़ाती है, इस तरीके पर ज़बान से ये लफ्ज़ इसका मोहम्मद बिन सलमान, इस किस्म की काली शक्ल वाले को जो कह दे, जिसका मुंह काला हो चुका है, हरमैन में क्या खुराफात, ये है कि बिलाद अरबिया के अंदर नहीं करा, इसलिए बिन सलमान करा। बिन सलमान जब यहाँ आएगा तो हमारे ट्रैफिक के मुताबिक उनकी ये कि गाड़ियाँ चलेंगी, वहाँ का कोई आएगा तो उसकी हुकूमत ख़त्म नहीं है, हुकूमत अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ कहाँ पर ये सुर्ख बत्ती जल रही है, गाड़ियाँ रुक जाएंगी, हरी बत्ती जलेगी, गाड़ियाँ चलेंगे, पूरा निज़ाम। और यहाँ के गाड़ियों का दाएं तरफ ये कि वो क्या कहते हैं, यानी स्ट्रेंग है, वो ये सारा निज़ाम हमारे निज़ाम के मुताबिक उसको चलना पड़ेगा, उसकी अपनी हुकूमत ख़त्म नहीं है। और हमारे जो भेड़ बकरियाँ हैं, पता नहीं शहबाज शरीफ क्या शहबाज इमरान खान है, इसी तरीके पर तुम रहोगे इंशाल्लाह। मुझे 60 साल पूरा हो गए, इसी तरीके पर आपका हाल रहेगा। इस मुल्क के अंदर बेहतरी नहीं आएगी। अखू बखू अखू बखू अखू बखू, यहाँ तो कोई मौलवी नहीं आया, यहाँ तो कोई मौलवी वजीर आजम नहीं बनाए, कोई मौलवी सदर आजम नहीं, सदर नहीं बना। यहाँ या हकू या भखू, या हकू या भखू। सलाम है इस कौम को जिस कौम ने 80 साल पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग को आजमाया है कि हमेशा धोखा ही धोखा, फिर भी ये कौम अल्लाह आपका भला करे उनके पीछे पड़ी हुई। सलाम तुम्हारी अक्लों को, तुम्हारी समझदारी को। तुम किसी को आजमाया जाता मोमिन की निशानी ये होती है। मेरे नबी फरमाते हैं कि ला युल्दगुल मोमिन मिन जुहरिन वाहिदिन मर्रतैन, एक मर्तबा एक बिल से अगर मुसलमान को डसा गया, सांप ने डसा, तो मुसलमान एहतियात से, मोमिन एहतियात से काम लेता है, लेकिन मेरे और आपके पास कोई एहतियात नहीं है। अखू बखू अखू बखू बेदीन अखू बखू। नाराज नहीं होना। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए होंगे, हमारे यहाँ क्या होता है, होता यह है कि औरतें जब आपस में लड़ती है तो एक औरत कहती है आपको फिलहाल ने ये किया था, आपको मालूम नहीं है, दूसरी कहती है आपको शर्म नहीं आती, आपको फिलहाल ने ये किया था। 5 साल हकू की हुकूमत होगी, ठखू वो कहेंगे कि ये बेगैरत है, ये वो 5 साल जो हुकूमत कर रहे हकू, तो हकू कहेंगे कि मुझसे पहले ठखू की हुकूमत थी, वो चोर है, बेगैरत है, डाकू है, मुल्क को मईशत को इन्होंने लूटा, मुल्क को मईशत को। ये हकू की हुकूमत 5 साल रहेगी, वो सिर्फ इनकी कमजोरियाँ, इनकी चोरियाँ, इनकी डकैतियाँ वो गिनवाएगा। जब वो चला जाएगा फिर ये कि हकू चला गया, ठखू आ गया, तो ठखू आकर के कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए रोड क्या बनाऊं, क्या तुम्हारे लिए अस्पताल क्या बनाऊं, नौकरियां तुम्हें क्या दे दूं, बिजलियां तुम्हें कहां दे दूं, पानी कहां दे सकता हूं। बाकी मुझसे पहले अल्लाह आपका भला करे, हकू ने सब कुछ लूटा है। वो 5 साल इस तरह, फिर वापस वो चले जाएंगे, हकू चला, फिर ठखू आएगा, फिर हकू आएगा। ये एक दूसरे को इस तरीके पर,
जो काम करने के हैं। अगर तुम मर्द के बच्चे हो, तुम्हारे अंदर अगर है मर्दानगी, अगर मेरे चूंकि नजरिया के हेजड़े हो, सारे के सारे हेजड़े ही है, लेकिन अगर तुम मर्द के बच्चे हो तो छोड़ उस, वो तुमसे पहले वाला चोर था, वो तुमसे पहले वाला डाकू था, वो तुमसे पहले वाला डकैत था, तुमसे पहले वाला हरामखोर था। तू अगर मर्द है, मर्द का बच्चा है, लोगों को जरूरत है पानी की, बिजली की, नौकरी की, रोटी की, अस्पतालों की, इस चीज की जरूरत है, तू करके दिखा। जब सर के अंदर दर्द होता है तो तेल लेकर के सर का मालिश करोगे या तेल लेकर के, जब अल्लाह आपका भला करे, सर में दर्द है तो तेल लेकर के इसके सर के मालिश करेंगे या तेल लेकर के कोनाहट या तेल वठी हाणे मथे के छड़ी वरी गुआ के तू वरी मालिश कंदे छा। जरूरत है लोगों को, तू जवान का बच्चा है, मर्द का बच्चा है, जरूरत है किसकी? जरूरत है अल्लाह आपका भला करे रोड की, बिजली की, पानी की, नौकरियों की। ये कर तू मर्द का निकाह। जहां जरूरत है इन चीजों के, तू तेल उठा करके दूसरे को मालिश कर रहा। ये 80 साल में एक दूसरे को, पाकिस्तान को 80 साल पूरे होने को है, एक दूसरे को हमेशा किसी मौलवी की हुकूमत नहीं रही है, तबलीगी की हुकूमत नहीं है, या खू या बखू, या खू या बखू। बंदे जिम्मेदार बदलते रहते हैं, सदर, लेकिन पार्टियां यही दो है, अखू बखू, अखू बखू, अखू बखू। अब अल्लाह के फजल से आगे तीसरा टखू। अब आ गया क्या? तीसरा आ गया टखू। अब सारे दोनों के दोनों हखू और ठखू, हखू और ठखू, ये हखू और बखू दोनों के दोनों ठखू के पीछे पड़े कि ये चोर है, ये चोर। तुम कौन से अबू बकर और उमर उस्मान अली हो? तुम्हें तो हमने 80 साल से तुम भी तो चोर हो, ये भी चोर है, लिहाजा तुम तीनों की तूने चोर हो। मौलवी मंजूर को वजीर आजम बनाओ, ये चोर नहीं। मैं मजाक कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं? तो अब किसी मौलवी को बनाओ, किसी ईमानदार को बनाओ, किसी गैरतमंद को। मौलवी की जरूरत नहीं है। मौलवी तुम्हारे जूते उठा करके सर पे रखेंगे। तुम इंसान के बच्चे अगर मुसलमान हो, तुम ये काम करो, फिर नाराज नहीं होना। तुम लोग खत्म नबूवत के जलसे करते हो, इनसे तवक्को रखते हो, ये लोग करेंगे, ये आपके साथ ताउन करेंगे खत्म नबूवत के सिलसिले में? सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं। मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, मैं नेक मोहम्मद का बेटा हूं, मैं मेंगल हूं, मेरे कबीले वाले सरदार अख्तर भी जानता, सब जानता, मैं उसके करीब, हम एक इलाके के, एक गांव के। जब तवातुर के साथ मेरा अब्बा नेक मोहम्मद है, मैं नेक मोहम्मद का बेटा हूं, हाजी जुमा खान का पोता हूं। लेकिन अब आप क्या कहें? अब आप कहेंगे हम आपको नेक मोहम्मद के बेटा मानने के लिए तैयार नहीं, इंतखाबात कराते हैं कि कितने लोग आपको नेक मोहम्मद के बेटा मानते हैं और कितने नहीं मानते। अब अगर 1000 आदमी मुझे नेक मोहम्मद का बेटे मानते तो मैं नेक मोहम्मद का बेटा बनूंगा, समझे? और 200 नहीं मानते तो उसका कोई परवाह नहीं। लेकिन 1000 आदमी कहते हैं ये नेक मोहम्मद का बेटा नहीं है, साजिश करके, और 200 आदमी, 2 आदमी वो कह रहे हैं कि ये नेक मोहम्मद का बेटा है, तो ज्यादा जो अक्सरियत जो कह रही है कि ये नेक मोहम्मद का बेटा नहीं, मैं हरामी हूं। आप लोग उर्दू समझते हैं या सिंधी में बलोची में शुरू हो जाऊं? मेरी माँ के साथ मेरे अब्बा का निकाह हो चुका है, मेरी माँ के साथ मेरे अब्बा का निकाह हो चुका है, मैं नेक मोहम्मद का बेटा हूँ। अब तुम अक्सरियत से, अक्सरियत कह दे ये नेक मोहम्मद का बेटा नहीं है, तो मैं उस अक्सरियत को तस्लीम करूंगा? मैं अगर बलोच का बेटा हूँ, खुदा की कसम, या उसको जहन्नम में पहुंचा दूंगा या मैं खुद मर जाऊंगा। मैं इस तरह इंतखाबात करने के लिए नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें भी मौलवी हो, तुम्हें भी खुदा का खौफ करना चाहिए। तुम भी इंतखाबात करते हो, किताबुल्लाह, ये किताबुल्लाह है, ये कुरान है, इंतखाबी निशान है मौलवी का। कुरान दरमियान में रो रहा है, कुरान दरमियान में रो रहा है कि मुझे कौन वोट दे। तुम मुसलमानों को काफिर बना रहे। देखते कुरान को जो वोट देते तो अक्सरियत कुरान को वोट देते भी नहीं है। तुम अपने अब्बा के इंतखाब पर, अम्मा की निकाह पर, उस पर वोटिंग न करो और कुरान पर वोटिंग कराते। ये इस मुल्क में हक़ और बख़ू कुरान के मुकाबले में भी उठते हैं, खत्म नबूवत के मुकाबले में उठते हैं, नबी के मुकाबले में उठते हैं, खुदा के मुकाबले में उठते हैं। इनका एक ही इलाज है, वो ये है कि खुदा तालिबान जैसे लोगों को यहाँ मुसल्लत करे। इनका एक ही इलाज है, एक इलाज है।
समझे? मैं इंतखाबात में खड़ा होता हूँ और मुझे 100 शेखुल हदीस वोट देते, 100 तबलीगी वोट देते, तबलीगी है, शेखुल हदीस है, ताजुद गुज़ार, इस तरह को। और दूसरा जो मेरे मुकाबिल है उसको 101 बेहिया किस्म की गाना गाने वाली गविया औरतें वोट देती है। वो जीता या मैं जीता? मुझे 100 शेखुल हदीस वोट देते हैं, तहज्जुद गुज़ार, गैरतमंद। और जो मेरा मुकाबला है उसको 101 या 102 औरतें, खटिया खेर सा वो जमालो, उसको 102 औरतें गविया बेहिया बेशर्म किस्म की या 110 भंगी, मुझे 100 मुसलमान वोट देते और मेरे मुकाबले को 110 भंगी, 110 भंगी। बोलो कौन जीता? भंगी वाला जीत गया। सलाम है इस पाकिस्तान को, सलाम है इस जमहूरियत को, सलाम है तुम्हारी हुकूमतों को कि 100 शेखुल हदीस हया वाले मुसलमान तहज्जुद गुज़ार वो हार गए और 110 भंगी वाला जीत गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। तुम इनसे तवक्को रखते हो? इनसे तुम तवक्को रखते हो कि ये खत्म नबूवत की हिफाजत करेंगे? मुसैलिमा कज़्ज़ाब कुत्ते का बच्चा परले दर्जे का ज़ानी था, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की मौजूदगी में 2 मरतबा नबी से मिला है। 200 साल उम्र इसने पाई, 200 साल इसने उम्र पाई मुसैलिमा कज़्ज़ाब ने। और इतना ताकतवर आदमी था, जब जवान आते तो बैठे बैठे हाथ यहाँ से देकर धक्का देकर उधर गिराता। परले दर्जे का बदकार था। नबी के जमाने में भी आया, मेरे नबी ने उसको गिफ्ट भी दिए, अतिये भी दिए, लेकिन उस खुंजीर पर असर नहीं पड़ा। फिर चंद जमाने के बाद फिर आ गया और फिर मेरे नबी से कहा कि ए मोहम्मद मुझे नबूवत में पार्टनर बनाओ कि तू शहर वालों का हाकिम नबी है, तू शहर वालों का हाकिम है, मैं देहात वालों का नबी हूं। मेरे नबी ने फरमाया कि तेरे जैसे बदबख्त से मैं गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं। ये बुखारी सुना रहा, ये खतीबों की बातें नहीं सुना रहा, बुखारी शरीफ आपको सुना रहा। फरमाया कि तेरे जैसे मैं बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये साबित इब्न कैस इब्न शम्मास खतीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा खतीब है, ये तुझसे गुफ्तगू करेगा। तू इस काबिल भी नहीं, खंजीर का बच्चा, तुझसे मैं मोहम्मद, ये मेरे हाथ में जो खजूर की छड़ी है, मैं ये देने के लिए तुझे तैयार नहीं। तू जलील है, जाकर के खुदा तुझे जलील करेगा। वो जी निकल गया। फिर जब मेरे नबी का विसाल हो गया, नबी के विसाल के बाद फिर अबू बकर जो खलीफा बना, उसने फिर कहा कि अब मोहम्मद चला गया, मैदान खाली हो गया। उसने इधर से नबूवत का दावा कर दिया कि मैं नबी हूँ, उधर से एक खातून उठ गई, जैसे हमारे इंतखाबात में खवातीन खड़ी रहती है। उधर से खातून खड़ी होगी। खातून ने कहा कि 1,24,000 अनबिया मर्द गुजरे हैं, मर्द गुजरे। अब हमारी औरतों की बारी है नबियानी। नबी तो बहुत आए, नबियानी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। ये आपको पूरी बात बता रहा हूँ। खातून ने कहा मैं नबियानी हूँ, सजा जिसका नाम था सजा। मुसैलिमा ने कहा कि मैं नबी हूँ। तो मुसैलिमा ने उधर खातून की उसकी फौज 1.5-2 लाख के लगभग सबको वो अल-इयाज़ु बिल्लाह, उस खातून की, इसलिए कि क्या ख्याल है अभी कोई खातून यहाँ आ जाए तो इतने लोग उसको देखेंगे जैसे कि तुम जलसे के लिए। अभी अगर कोई गवी है और 2 किस्म की अभी रंडियां आ जाए तो आप देखेंगे कि लोग कैसे जमा होंगे। खातून ने कहा कि मैं नबियानी हूँ। मुसैलिमा ने कहा कि अब मेरी बारी है। मुसैलिमा ने पैगाम भेजा, सुन लेना, जैसे अंग्रेज का नबी गुलाम कादियानी। मुसैलिमा ने कहा झगड़ने की जरूरत क्या है, तू अपनी फौज को रोक। खातून ने कहा मैं तुझ पर फौज कशी करूंगी, क्या है फौज कशी करूंगी, तुझे सबक सिखा दूंगी। सजा ने कहा, सजा की जमात लश्कर फौज उधर से आ गई और इधर से इसकी लश्कर आ गई। मुसैलिमा ने कहा कि लड़ने की जरूरत नहीं है, हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। एक खीमा लगाया। मुसैलिमा का नाम था मुसैलिमा अल-अत्तार, खुशबुओं का बड़ा माहिर था। उसने खीमा लगाया, कहा कि जी हम दोनों मुज़ाकरात करते हैं, नबूवत को तकसीम करते हैं। मैं नबी बनना हूं, तू नबियानी बन जाए। मोहम्मद तो चला गया।
पहले मुज़ाकरात करते, कंप्रोमाइज करते, जैसे कि यहाँ होते हैं। एक उसको कहते कि तुम चोर हो, 5 साल के बाद कहते वो चोर है। फिर आपस में जब कंप्रोमाइज करते हैं तो चोरी खत्म, ये सारे सहाबी बन जाते हैं, ये औलिया अल्लाह बन जाते हैं। फिर हुआ क्या? हुआ ये दोनों के दोनों खेमे में जब मिले, मुसैलिमा ने कहा नबूवत का मसला बाद में है, पहले पाकिस्तान की तरक्की के लिए कुछ होनी चाहिए। टुक 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 टुक, समझ में आया नहीं? हाँ, नबूवत तो बाद में है, पहले ये होना चाहिए। टुक 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 टुक, समझ गए आप लोग? टुक टुक। जब वो नबियानी बाहर निकल गई तो इस तरह चल रही है, नबियानी बाहर निकल गई तो इस तरह चल रही है। और वो नबी जब निकला वो भी बेहया, तो कमांडो ने देखा कि ओ बेगैरत नबी, और कमांडो ने देखा कि ओ बेगैरत नबियानी, हम तेरे लिए मर रहे हैं कि तेरे रुखसारों पर तूने जाकर के सारी मार्केट उधर खराब कर दी। अरे जा दफा हो जाए, अरे बाबा इसको कहीं और ले जा यार, बाद में तुम्हारे खतीब आ जाएंगे, मुझे छोड़ो, समझे भैया, मैं खुद ड्रोन हमला कर रहा हूँ, इसको बिठा दो, बाद में वो जो आज लचकदार पचकदार खतीब आएंगे ना, उनको सुना देना। ये नबूवत। अब आपको किरदार सहाबा सुना रहा हूँ, किरदार सहाबा सुना रहा हूँ। हजरत अबू बकर ने लश्कर कशी की, हजरत अबू बकर ने इस जहन्नमी नबी के खिलाफ लश्कर कशी की, और उसमें हजरत वहशी इब्न हरब जो कि हजरत हमजा को, नबी के चचा को, जिसने जाहिलियत में जबकि काफिर था, हजरत हमजा को जिसने शहीद किया था, हजरत वहशी इब्न हरब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताइफ में रहता था, आकर के मुसलमान हो गया। मेरे नबी ने फरमाया कि वहशी इब्न हरब अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु, इस्लाम ने तुम्हारे गुनाह सारे माफ कर दिए, तूने मेरे चचा को कत्ल किया, हमजा तो असदुल्लाह व असदुर रसूली, जो अल्लाह का शेर है, मेरे चचा को आपने कत्ल किया। मैं ये कि वहशी इब्न हरब, मैंने आपको माफ कर दिया, लेकिन फिर भी मैं मोहम्मद इंसान हूँ, मैं जब आपको देखता हूँ तो मेरे चचा का गम ताज़ा हो जाता है, मेरा कलेजा बाहर आ जाता है। मेहरबानी करो, मेरे सबक में बैठ जाओ, लेकिन मेरे आमने सामने न बैठो, मुझे मोहम्मद को तकलीफ होती है, एक तरफ होकर के बैठ जाओ। हजरत हमजा ऐसे होकर के बैठ जाता था कि मोहम्मद को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। जिस जमाने में मैं काफिर था, मैंने कत्ल कर दिया, नबी के चचा को मैंने कत्ल कर दिया, मुंह दिखाने के काबिल नहीं। मुसलमानों जरा सुन लो, मंगो पीर वाले, इस मसले को नूरानी वाले सुन लो। हजरत वहशी से ये जमाने जाहिलियत में ये तो हुआ कि आपने हजरत हमजा को कत्ल किया, उनको शहीद किया, लेकिन आज नबी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, मुसलमान हो गया, नबी ने माफ किया, लेकिन हजरत वहशी वो शर्मिंदा था कि आखिर इस कर्जा को किस तरीके पर चुका दूं। जब मुसैलिमा ने नबी के विसाल के बाद, वफात के बाद, मुसैलिमा ने जब नबूवत का दावा कर दिया, अबू बकर उसके खिलाफ उठे। अबू बकर जब उठे तो हजरत वहशी इब्न हरब भी सबसे पहले मैदान के अंदर उतर गए, सहाबा भी उतरे हुए। वहशी इब्न हरब खुद सहाबी था। वहशी इब्न हरब ने ऐसा तीर मारा मुसैलिमा कज़्ज़ाब को कि उसके हाने गुई में निकली हुई, सिंधी जो को बैठो है तो वही तो तमा के बनाइंदा, यहाँ से ऐसे तीर मारा कि इस तीर जाकर के उसके कुनाहट से निकल गया, जाकर के वहां से तीर उसका ये कि पार हो गया। अब जरा सुन लेना, जब हजरत वहशी ने ये तीर मारा और मुसैलिमा जहन्नम में पहुंचा, और वो जानी और वो बदकार, जब अंग्रेज का वो पिट्ठू जैसे कि हमारे नबी होते, जब वो जहन्नम में चला गया तो वहशी इब्न हरब ने अपनी टोपी उठाई, आसमान की तरफ देख करके कहने लगे, ओ आसमान अब तो खुश हो जा, अब तो खुश हो जा, अब तो खुश हो जा। मैं जब के काफिर था तो मैंने सबसे अच्छे इंसान को, हजरत हमजा को, नबी के चचा को शहीद कर दिया, अब मैं मुसलमान हो गया, जो सबसे बुरा इंसान है, नबी का दुश्मन है, उसको जहन्नम में मैंने पहुंचा दिया। ए अल्लाह मेरे जुर्म को माफ कर दे, ए अल्लाह मेरे जुर्म को माफ कर दे, ए अल्लाह मेरे जुर्म को माफ कर दे। आपके लिए भी नौजवान जो है जड़ा न हो, नौजवानों हाथ खड़ा कर। शुक्र माशाल्लाह, सारे नौजवान, सारे दिलेर, समझे? ये हुकूमतों के लिए। एक आदमी अपनी बीवी के साथ किसी को देखे कि वो उसके साथ काबिल एतराज हालत में, बीवी के साथ दोस्ती रखे, जाकर के थाने में रिपोर्ट करेगा। बीवी के साथ जब किसी को देखे तो फिर जाकर के थाने में रिपोर्ट करेगा, बाबा ही आयो मुझे घर में अच्छे तो मुझे ज़ाला साहिन जो को ताल्लुका, थाने में जाकर के रिपोर्ट करेगा, या गैरत होगी उसको वहीं पर मार देगा। इसलिए अगर जवानी है तुम्हारे अंदर, इस हुकूमतों, इन हुकूमतों से कुछ नहीं होता, इन कोर्टों से कुछ भी नहीं होता, अल्लाह आपका भला करे। फिर इस किस्म का जो कोई कादियानी हो, नबूवत के खिलाफ बोले, या राफिजी हो, मर्द का बच्चा हो तो मुंह में जूता मारो।
अगर मगर क्यों करते हो? अगर मगर वाला मसला नहीं है, ये फतवा बदलना मुझसे नहीं होता। जब हुकूमत हो, हुकूमत है ही नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। अब हजरत हमजा ने अपनी यह की टोपी उठा दी आसमान की तरफ देख करके, अब मोहम्मद रसूल इधर मौजूद नहीं है। कहने लगे कि अल्लाह मुजरिम बड़ा था, मोहम्मद को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं था, लेकिन मैंने सबसे बड़े नबी के दुश्मन को जहन्नम में मैंने पहुंचा दिया। इसलिए मेरे भाई, अब अल्लाह का नबी, सोहना नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत कोई आने वाला नहीं। अगर आपके बाद कोई आने वाला नबी कोई होता, मेरे नबी ने हदीस में फरमाया एक बिल्डिंग हो, खूबसूरत किस्म की बिल्डिंग हो, हर तरह से कारीगर ने अपनी महारत उसमें दिखाई है, लोग उसके दाएं बाएं घूमते फिरते हैं और कहते हैं कि वाह वाह कैसी बेहतरीन बिल्डिंग है, क्या कारीगर है, क्या ठेकेदार है, क्या मिस्त्री है, कैसी बिल्डिंग बनाए। फरमाया कि उसमें सिर्फ एक बेला बाकी, एक बेला की कमी रह गई। लोग कहते हैं यार बिल्डिंग कितनी खूबसूरत है, लेकिन ये बेला, काश कि ये बेला यहाँ लगा हुआ होता तो ये और इसकी खूबसूरती, एक बेला की कमी रह गई। फरमाया नबूवत की बिल्डिंग मुकम्मल हो गई थी, उसमें एक बेला की कमी थी, वो बेला कि मैं मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कि वो बेला कि मैं हूँ, मैंने नबूवत की तकमील कर दी है। इसलिए अल्लाह आपका भला करे। और नबी के लिए जरूरी है, नबी बाकमाल होता है, नबी बाजमाल होता है, नबी कमाल, नबी के अंदर कमालात। आपके जो कादियानी नबी बड़ा खूबसूरत होता है। बस इतना कसम उठाओ कि खुदा की कसम नबूवत भी मोहम्मद पर खत्म है, हुस्न व जमाल भी मोहम्मद पे खत्म है, नबूवत भी मोहम्मद पे खत्म है, हुस्न व जमाल भी। और तुम अपने अंग्रेजी नबी को तो देखो, कादियानी को, उससे तो हमारे बलोचिस्तान के गधे ज्यादा खूबसूरत, वो कुत्ते के बच्चे से, उससे तो हमारे गधे भी। कहते मौलवी मंजूर गालियां देता है, तो तुम गाली इधर नहीं देंगे तो कहां देंगे? कल कोई मुझे कह रहा था कि मैंने कहा कुरान जानते हो? मौलवी था, कहने लगे कि हाँ। मैंने कहा कुरान में 29वीं पारे में फरमाया, वलीद इब्न मुगीरा के बारे में फरमाया, मेरे नबी ला तुते कुल्ल हल्लाफिन महीन, कसमें उठाता है, जलील किस्म का, हम्माजिन, ये लोगों को ताना देता है, मशाइम बिनमीम, चुगलखोरियां करता है, मन्नाइन बिल खैर, बखील किस्म का आदमी है, मुअतदिन, हद से ज्यादा तजावुज करने वाला, उतुल्लिन, फरमाया कि तुंदखु और बदमिजाज, बाद ज़ालिक तमाम उजूब और कमजोरी के बाद ज़नीन, ये हरामी है, अपने बाप का नहीं। यही तर्जुमा, मौलवी बैठा हुआ उठे, ये अपने बाप का नहीं है, ये हरामी है, ये वलद ज़िना। ये 29वां पारा है। तो इस किस्म के कुत्ते को तो कुत्ता कहूंगा ना, उसको हिरन तो नहीं कह सकता। कुत्ता तो कुत्ता होगा। आप कहेंगे कि मौलवी साहब सख्त ज़बान इस्तेमाल करते, तो कुत्ते को मैं हिरन कह दूं, भेड़िए को मैं कह दूं शेखुल हदीस है, समझे? या भेड़िए को मैं कहूं कि हमारे मुल्क का सदर है, मिनिस्टर है, या खिंजीर को कह दूं कि ये हमारे मुल्क के वजीर आजम है। वजीर आजम इंसान होता है, खिंजीर खिंजीर होता है। खिंजीर को मैं साहिब नहीं कह सकता, खिंजीर को मैं सर नहीं कह सकता, कुत्ते को मैं सर नहीं कह सकता, कुत्ते को मुहतरम जनाब अफसर साहब ये नहीं कह सकता। जब इन कुत्तों को, तो याद कर लो, नबूवत का जो दुश्मन होता है वो कुत्ते खिंजीरों से भी आगे गए, वो खिंजीर खिंजीर, उसको मैं इस तरह किसी तरह अदब वाले अल्फाज के साथ उसका तज़किरा मैं नहीं करूंगा। इसलिए नौजवानों आपसे कह दूंगा, इन हुकूमतों का तो कुछ भी नहीं, ये होगा भी नहीं, समझे? ये होगा भी नहीं। इंतखाबात करके इस्लाम लाएंगे, इंतखाबात करके, और इंतखाबात में तयशुदा है मौलवी कभी नहीं आएगा। औरतें इनको वोट नहीं देंगे, बेदीन इनको वोट नहीं देंगे, भंगी इनको वोट नहीं देंगे। मौलवी बस ये कोई इंतखाब खुदा करे, अल्लाह इस मुल्क को, लोगों को होश अता फरमाए, बसीरत अता फरमाए। आपने देखा कि मौलाना रहीमुल्लाह को जिन लोगों ने कत्ल किया, तालिबान ने पकड़ लिया, कल परसों इंशाल्लाह फांसी पे चढ़ाएंगे, कल परसों इंशाल्लाह फांसी पे चढ़ाएंगे। आप देखेंगे कि कितने चोरों को, डाकुओं को उन्होंने पकड़ा। तुम्हारे मुल्क में क्या नहीं होता? आज के एक अखबार मेरे घर पे आता है, आज के अखबार में भी 3-4 औरतों का तज़किरा है, उनकी इज्जतें लूट करके फिर उनको कत्ल करके फेंका गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पायदाबाद। कौन सा अखबार है तुम्हारा जिसमें किसी माँ की इज्जत न लूट गई हो, किसी बहन की इज्जत? माँ की इज्जतें महफूज नहीं, बहनों की नहीं है, जान महफूज नहीं, माल महफूज नहीं। खत्म नबूवत कहाँ पर महफूज होगा? कुरान कहाँ महफूज होगा? सहाबा की इज्जत और नामुस वो कहाँ? किस किस्म के लोगों से तुम तवक्को रखते हो?
जो मुर्दार कुत्ता जैसे कि मुर्दार को कुत्ते जैसे मुर्दार के पीछे, ये इस तरीके पर कुर्सी के पीछे, इनको क्या पता है, इनको क्या पता है। एक बहुत बड़ा आदमी 60-70 साल की उम्र, अरबपति खरबपति, मौलवी ऐसे मौलवी ऐसे मौलवी ऐसे। मैंने कहा छोड़ मौलवियों को, तू मुझे कलमा सुना। कहते मुझे कलमा नहीं आता। मैंने कहा तुझे नहीं आता, कलमा नहीं आता। मैंने कहा नहीं आता तुझे। कहते कलमा नहीं आता। मैंने कहा नहीं आता। तूने अगर कलमा सही सुनाया मुझे यहाँ से ज़बह कर। जैसे कि इसको 70-75 साल हो गया, खातमुन नबीयीन, तुम इस गरीब को कहते हो कि इसको खातमुन नबीयीन, इसके मुंह से नहीं आता। इस तरह तुम्हारे सैकड़ों तुम्हारे एमएनए और एमपीए, उनको कलमा भी उनका सही नहीं। तुम किसकी बात करते हो? जी हाँ, कहते कि मैं कलमा नहीं आता। मैंने कहा कलमा तुमने सही सुनाया, मुझे छुरी लेकर के लोगों के सामने ज़बह करो। मौलवियों को तो थूकता है, थूक। कहने कलमा नहीं आता। मैंने कहा नहीं आता। कलमा नहीं आता। मैंने कहा नहीं आता। पढ़ कलमा। कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने कहा गलत। कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने कहा गलत। इस तरह मैं भी छुरी आपके हाथ में नहीं दूंगा कि मुझे ज़बह करो। इस तरह मैं भी नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा अब तुझे शर्म आनी चाहिए। 70 साल की तेरी उम्र हो गई, दुनिया जहां की डिग्रियां भी तेरे पास है, कलमा भी तेरा सही नहीं। इस तरीके पर नहीं होगा बच्चा, हम आपको नहीं छोड़। फिर मजाक मजाक में मैं उससे कहता हूँ, इकामत के अंदर अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह और कलमा पढ़ते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इधर कलमे में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और इधर ये कि अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये इधर दर्रा है, उधर दुर्रा है। ये क्यों है? कहते मुझे पता नहीं है। मैंने कहा इसके बाद बकवास करना भी नहीं। जब तुझे ये पता नहीं है ना, हमारे छोटे छोटे तलबा को भी इसका इल्म होता है। इसलिए मुसलमानों खुद सोहने नबी के उनके यह के नामूस की हिफाजत करो, सहाबा के नामूस की हिफाजत कर लो, खूब बेदार हो जाओ। और जलसे करके यहाँ पर मौलवियों को सिर्फ आपने बुलाया, मौलवी खत्म नबूवत के मुनकर नहीं है। गलियों में, कूचों में, इदारों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, मार्केटों में, महलों में, जंगलों में, सहराओं में एक एक मुसलमान को उसको आपके दर्श होनी चाहिए। आप अल्लाह का भला करे, उनसे मिले, आप उनसे मिले। ये जलसा इधर करने की जरूरत भी नहीं थी, इतना तुमने खर्चा कर दिया। ये किसी जामी मस्जिद में, ये किसी जामे मस्जिद में आप ये जलसा कर सकते थे। इधर ही इसी शादी हाल में हमारे जमीयत वालों का जलसा होता, कभी यहाँ पर, इधर आपने ये कर दिया। मस्जिदों के लिए काफी नहीं है। मस्जिदों को आबाद रखो, माउन तक इस बात को पहुँचाओ, बहनों तक पहुँचाओ। और जो ताजिर बिरादरी माशाअल्लाह लोगों के दिलों में अल्लाह के फजलो करम से मोहम्मद की इतनी मोहब्बत है, दाढ़ी मुंडे किस्म के नौजवानों को सलाम पेश करता हूँ। आपने देखा जब खत्म नबूवत की बात आ गई, शौकत सिद्दीकी साहब ने, उसने जो एहतिजाज किया उस जज ने, उसके साथ वकीलों ने अपने काले कोट जलाया। आज वकीलों को सलाम करता। पठान के बच्चे ने, उसने नबूवत का दावा कर दिया। पठान के बच्चे ने, खालिद ने ले जाकर के उसको जहन्नम में पहुंचाया। और पख्ताना तसकड़ी दे, पख्ताना आपने क्या किया? कहने लगे जो कुछ किया तो बहुत कुछ किया। मैंने इस वक्त कहा ये मौलवी से ये काम नहीं हो सकता। मौलवी सिर्फ ये कि ज़कातें खाता है, मौलवी के से ये काम नहीं है। ये इस तरीके पर तकरीरें तो हमारी बड़ी अच्छी होती है। ये काम इस किस्म के नौजवान करते हैं, इस किस्म के पठान। हुकूमत जब देखिए, हुकूमतों को पता ही नहीं, कोई पता नहीं कि इस्लाम क्या है, दीन क्या है, मोहम्मद क्या है, नामूस सहाबा क्या है, नामूस मोहम्मद क्या है, नामूस अंबिया क्या है, वो पता ही नहीं। मौलवी साहब वो अपने लगे हुए अपने चक्करों में, वो मुर्दार पर जैसे कि कुत्ते सूंघता रहता कि कहाँ कोई मुर्दार है, उस तरफ ये सूंघते रहते हैं कि कुर्सी कहाँ से हमें मिलेगी, ये कुर्सी के लिए। ये इसी तरह मुर्दार होकर के मरते रहेंगे। नबूवत का हिफाजत, नबूवत की हिफाजत आपने करनी है, मुझे करनी है। हमारी माएँ बहनों तक ये बात पहुँचा दो, ताजिरों तक भी पहुंचा दो। वकीलों ने जब अपने कोर्ट जला दिए, वकीलों ने कोर्ट जला दिए, किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया। मैंने खालिद ने जब उस कादियानी को मारा, मैंने कहा कि खालिद अगर तेरे जूते भी मिल जाते मैं अपने सर पर रखता। तो चंद दिनों के बाद वो तो खालिद जेल में चला गया, लेकिन उसने अपनी चादर भेजी, चादर अपने भेजी, चादर भेज करके कहा मेरे शेख को, मौली मंजूर को ये चादर दे देना। आज उसकी चादर मेरे पास है। इस किस्म की हिम्मत करो, करो नहीं करो, झंडे लहराओ, बाकी तुमने सब कुछ कमाल कर दिया। वो काम करने के वो तो करना नहीं, तुम भी इधर ही मालिश कर रहे हो और क्या कर रहे हो।
तुम्हारा काम भी तो इसी तरीके पर झंडे लहराना है, बाकी तुम कौन से काम। इसलिए जो बाहर के लोग, मौलवी तो मौलवी है, तलबा तो तलबा है, तबलीगी तो तबलीगी, जो बाहर के लोग आए वो हाथ खड़ा करें, अपनी सारी सलाहियतें खत्म नबूवत के लिए सर्फ करेंगे, अपनी सारी सलाहियतें नामूस दीन के लिए और हिफाजत दीन के लिए, हिफाजत खत्म नबूवत के लिए सर्फ करेंगे। अल्लाह ताला जिन्होंने जलसे का एहतमाम किया, इंतजाम किया, अल्लाह उनकी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आपकी आमद को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इन्हीं बातों पर इक्तिफा करता हूँ। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।